डे ट्रेडिंग। संडे का दिन है दोस्तों 9 जून 2024 और यहाँ पर मंडे के लिए यानी सोमवार के लिए 10 जून 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। पसंद आए तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए और अगर आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल प्राप्त करने के लिए। आपको बता दूं यहाँ पे कोई भी मैं पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन लेवल पर उन स्टॉक्स पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ में और चलते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि 49,803 के ऊपर की क्लोजिंग है, 49,803 और हाई लगाया था 49,943, यानी कि आप ऊपर से कह सकते हैं कि 140 पॉइंट माइनस हुआ है, 140 पॉइंट। फिर भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना चलता है, कोई बात नहीं। लो लगाया 49,080 का, यानी कि आप राउंड नंबर पकड़ेंगे तो 49,000। अब इसका महत्वपूर्ण सपोर्ट बन चुका है क्योंकि उससे 800 पॉइंट अभी हम ऊपर है। आज मोदी सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है, ये भी आपको पता है, तो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको कल मार्केट पे देखने को मिल सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और आपने देखा है कि मोदी साहब क्यों जरूरी है मार्केट के लिए। जैसे ही पता चला मोदी जी को बहुमत नहीं आ रहा है, मार्केट डाउन। पता चला मोदी जी को बहुमत आ रहा है एग्जिट पोल में, मार्केट ऊपर, नहीं आ रहा है, डाउन। और फिर पता चला सरकार उनकी बन रही तो फिर मार्केट। तो ये चीजें आपको समझना पड़ता है ना, ये चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। सर मार्केट को चाहिए एक स्थायी सरकार, चाहे वो जिसकी भी बने, मोदी जी की बने चाहे जिसकी बने, लेकिन स्थायी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। पहले कंफ्यूजन था बनेगा कि नहीं बनेगा, अब इस हो गया तो देखिए मार्केट फिर रिकवर कर रहा है ना। तो चलिए खैर, मनमोहन सिंह की भी बनती, राहुल गांधी जी के भी बनता तो भी मार्केट में उसका खास नहीं होता। हाँ, थोड़ा समय के लिए आता, लेकिन फिर मार्केट स्थिर होता है क्योंकि उसको एक स्टेबल सरकार चाहिए। उसको पता चल जाता है अब इसी के साथ जीना मरना है, तो फिर वो चलता है। ऐसा थोड़ी कि मार्केट बंद हो जाता है, चलता फिर भी स्टेबिलिटी चाहिए उसको। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि हमें देखना है कि एक चीज ये समझ में आ गया कि 49,000 के नीचे अभी नहीं जाएगा, ये सपोर्ट बना लिया, क्लियर। दूसरा, 50,000 इसका रेजिस्टेंस बन रहा है क्योंकि 50,000 के ऊपर भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से ये जाने में तकलीफ कर रहा है। 49,943 का हाई लगा के गिर जा रहा है। तो आपको इतना तो पता चल गया कि 50,000 के ऊपर 50,000 यानी 50K के ऊपर निकलने के बाद इसमें एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, लेकिन तब तक उसके पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब इसको आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। लास्ट टाइम जो 3 से 4 कैंडल में मूवमेंट आया, 5 कैंडल में वही आया, उससे फिर ऊपर कुछ गया नहीं क्योंकि लास्ट टाइम में ये फिर क्या हुआ ना, ये पूरा का पूरा साइडवेज कर लिया, है ना। इसी जगह पे ये घूमता रहेगा और ये साइडवेज का सिनेरियो है। तो मैं तो यही कहूंगा, मेरा तो यही मानना है कि हम खरीदें तो 49,950 के ऊपर खरीदें। इस बॉक्स एरिया के ऊपर थोड़ा सेफ्टी मिलेगा। 49,950 के ऊपर निकलने पर ही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और इस कंडीशन में टारगेट, पहला वाला छोटा टारगेट होगा 50,000 का, ये तो आपको पता ही है। हाँ, इसके ऊपर टिक गया तो फिर 50,100 से लेके 50,200 तक। देखिए जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है तो वैसे वैसे ही आपको पता है कि ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है। पहाड़ पे जब चढ़ते तो ऑक्सीजन कम होना हो जाता है ना, तो उसी तरह से अगर ये 50,000 के ऊपर टिक गया तो आपको 500 पॉइंट का रैली मिल सकता है। अगर ये 50,000 के ऊपर टिक गया तो इस कैंडल का आप हाई देख रहे हैं 50,667 है, जो कि नतीजा वाला है, 4 जून वाला है। तो एक बार इसको रिक्लेम करने का कोशिश कर सकता है। अगर ये 50,000 के ऊपर टिक जाए तो ये फिर 50,400 तक जाने का बड़ा टारगेट देने का क्षमता रखता है। ये वाला लेवल आ सकता है ना। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान रख के चलें तो 49,900 का भी ले सकते हैं, थोड़ा महंगा मिलेगा। और थोड़ा सस्ता लेना है तो 50,000 का भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि सस्ता तो भी कुछ भी नहीं है, प्रीमियम काफी चढ़ा हुआ है। तो इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है कि अगर करेक्शन आया, अब न्यूज तो खत्म हो गया, सरकार भी बन रही है तो ये तो पता चल गया, अब मंत्री विभाग का बंटवारा, उसका थोड़ा एक इशू है, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मंत्रियों और विभागों का बंटवारा ये एक इम्पैक्ट डालता है मार्केट पर हमेशा। अच्छा कैसे, अब मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि अभी पीएम साहब हैं, नरेंद्र मोदी जी बन रहे, ये सबको पता है, ठीक है, बन रहे। अचानक पता चलेगा नहीं पीएम बनेंगे अमित शाह, तो इसका क्या लगता है आपको, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि नेगेटिव? तो जाहिर सी बात है सब
दिमाग में घुस जाएगा कि नेगेटिव के अचानक क्या हो गया भाई, है ना? तो मंत्री और विभाग का बंटवारा, अब पीएम साहब तो कन्फर्म है कि यही बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, लेकिन बाकी जो विभाग है वहां थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसलिए निगेटिव का भी दामन नहीं छोड़ना है। हो सकता है आपको ये बॉक्स नीचे ब्रेक होता हुआ भी नजर आ जाए, समझे? तो इसका लेवल आता है 49,700 और ज्यादा अच्छा है 49,650। अब 800 पर क्लोज हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि 150 पॉइंट नीचे बाय करिए, सेल करिए, उसी तरह 150 पॉइंट ऊपर बाय करिए। बीच में इस एरिया में 150 पॉइंट का रेंज में कुछ नहीं करना है। नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन, है ना? इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है 49,650 का नीचे ब्रेक हो जाता है, तभी हम एक सेल करेंगे। सेल का पोजीशन बन जाएगा नीचे की साइड में, टारगेट ये वाला 49,500 से लेके 49,400, ये जो एरिया है ये सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट एरिया यहाँ 49,300 तक। अब ये 300 पॉइंट की रैली तो आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत खराब होने के कंडीशन में आपको पता है, अभी मैंने एक सपोर्ट एरिया आपको बताया था, पुराना सपोर्ट, वो आता है 49,000, है ना, 49,000, जो कि प्रीवियस डे के लो के आसपास है। तो हो सकता है ये 49,000 भी दिखा दे। अगर कोई निगेटिव इम्पैक्ट आता है तो यहाँ तक का कवर कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो भाई आप 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में सिचुएशन। लेकिन अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा और ये गैप अप खुलता है, अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, तो चलिए जरा ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। 49,800 पर एट द मनी बैठे हम लोग, बढ़िया है। और दूसरी चीज क्या दिख रहा है यहाँ हम लोगों को कि 49,000 अगर ये गैप अप खुलता है तो बढ़िया रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है 50,000 पर पहला डबल का 15 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 7 लाख है। इससे ऊपर यानी कि हम 800 पर क्लोज कर रहे हैं, अगर 500-600 पॉइंट ऊपर होते हैं तो 50,200 पर अगर स्थिति देखें तो 41,000 मात्र पुट राइटर है और कॉल राइटर 3.5-4 लाख है। इसी तरह 50,100 पे देखिए कि 51,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 4.5 लाख है, 4.25 लाख। तो इसका मतलब है कि 50,000 के बाद जितना ऊपर निकलता है वो रेजिस्टेंस हावी हो जाता है ना? तो 50,100 से लेके अगर ये 50,200 के पास में फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि खुलते के गैप अप ही खुलता है तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रेशर बन सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर टिक गया ना, अगर 50,100 से के ऊपर टिकना स्टार्ट कर गया तो ये धीरे धीरे मजबूती ही दिखाएगा। जैसे ये ऊपर गया 50,100, थोड़ा करेक्शन किया, फिर ऊपर, फिर थोड़ा करेक्शन किया, फिर ऊपर, ये इस तरह का सिनेरियो आपको मजबूती दिखाएगा। लेकिन पहला अटेम्प्ट में ये थोड़ा आपको, जो लोग यहाँ पोजीशन बना रखे वो इस जगह पे निकलने का कोशिश करेंगे, इसलिए पहला अटेम्प्ट में थोड़ा सेल का पोजीशन बनाने का कोशिश करें। और टारगेट इस कंडीशन में रहेगा 50,000, 50,000 का राउंड नंबर, और दूसरा 49,900 से लेके 49,800। देखिए 800 और 700 फिर सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान रखिए। फिर अगर ये गैप अप खुल जाएगा ना तो 800 से 700 के नीचे फिर इसको नहीं जाना चाहिए। बहुत खराब हुआ तो ये वाला एरिया को सपोर्ट बना लेगा जिसका भाव आता है 49,600 के आसपास में, ठीक है। फिर ये सब सपोर्ट का काम करेगा, तो ये एरिया आपके इसके नीचे रोक लेगा, नहीं जाने देगा। अब कोई खराब खबर आ गई तो जा भी सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान रखें, 50,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये ऐसा नहीं हुआ और गैप डाउन ही खुल गया, अगर ये गैप डाउन ही खुल गया तो क्या करेंगे? तो भाई गैप डाउन अगर खुलता है तो एक तो पता है हमें कि 49,000 हमारा अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है, इसके पास अगर खुलता है तो जरूर से जरूर फिर बाइंग आएगी। इस जगह पर अगर मिल जाए तो बिल्कुल हम लोगों को बाय करना ही करना चाहिए, लेकिन जैसा जरूरी नहीं है। हो सकता है ये 49,200 पे खुले या 49,300 पे खुले। बेसिकली इस एरिया पे भी अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि अभी मैं आपको ऑप्शन डेटा पे ले जाके दिखाता हूँ। तो 49,200 से 300 का भी वो एरिया है जहाँ पे अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो चलिए देखते हैं उसके ऑप्शन डेटा को, और ये क्लिक किया 49,200 से 300, अगर इस दोनों को ही मैं यहाँ पे मिक्स करा दूं इस एरिया पे तो यहाँ पे लगभग 3,30,000 और 3,55,000, 3-3 6 और 5-3 8, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 7 लाख हमारा
पुट राइटर है 49,200 से 300, और इसके मुकाबले अगर कॉल राइटर की बात करें तो लगभग 3 लाख के आसपास में। तो इसका मतलब ये ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। 49,500 पे भी अगर हम देखें, राउंड नंबर का एक लेवल है, यहाँ से लगभग 8,82,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 7 लाख है। तो ये उतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये 2 एरिया ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 49,200 से 300 के आसपास आए तो एक बाइंग के लिए रिस्क लिया जा सकता है। तो ये हो गया आपके लिए ऑप्शन डेटा। इसीलिए अगर मैं गैप अप की बात करूं, चलिए एज गैप डाउन की बात करूं, तो 49,200 से 300 वो एरिया जो अच्छा सपोर्ट बनता है, ठीक है। और 49,000 तो बहुत तगड़ा सपोर्ट है, तो इतना नीचे तो नहीं खुलना चाहिए। तो 49,200 से 300 के आसपास अगर खुलता है तो एक बार जरूर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और टारगेट ऊपर की साइड में 49,400 से लेके 49,800 तक का जो कि क्लोजिंग प्राइस है, वापस उसको क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देके चले, कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, तो 49,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब जरा इसके बाद हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। तो चलिए निफ्टी पे आते हैं, और ये आ गया निफ्टी का चार्ट। देखिए ये भी 468 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, ये खराब नहीं, बैंक निफ्टी के साथ साथ मुकाबला करता चल रहा था। और लास्ट वाला जब मैंने विश्लेषण किया था बैंक निफ्टी और निफ्टी वाला, उसमें मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी के मुकाबले ये ज्यादा अच्छा है ना। और आपने देखिए ये साबित करके भी दिखाया। कहाँ वो 49,000 का इंडेक्स 500 पॉइंट चला, और कहाँ ये 22,000 का इंडेक्स, 23,000 का इंडेक्स, ये 470 पॉइंट चलता है। तो इसका अंदर लगभग बराबर चल गया है ना, तो ये ज्यादा है बेहतरीन। और अभी आप देखिए यहाँ पे हाई लगाया 23,320, क्लोजिंग 23,990 कर रहा है। तो अगर आप देखें तो मात्र 30 पॉइंट ही तो निगेटिव है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन ये भी नहीं भूलना है कि अब हम लोग वापस अपने तगड़ा रेजिस्टेंस जोन पर आ चुके हैं। 3 जून के हाई के आसपास आ चुके हैं। 3 जून का हाई 23,338 था, और जो लास्ट फ्राइडे का हाई है वो 23,320 है, यानी 18 पॉइंट से 20 पॉइंट से हम लोग बच गए नया हाई लगाने से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब हम मेन रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में भी आ चुके हैं। तो अगर बाइंग करना है तो मैं कहूंगा कि 22,350 के ऊपर बाय करिए। क्या दिक्कत है, 50 पॉइंट रुक जाएंगे, है ना। 22,350 के ऊपर निकलने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है यहाँ पर। और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेंगे, सॉरी 22,000 नहीं, 23,000, ओहो 23,000, मैं 22,000 बोल रहा हूँ, 23,350 ये एरिया है ना, 23,350 पर बाइंग करिए। देन यहाँ पर टारगेट बनेगा 23,400 का एक छोटा टारगेट, बड़ा वाला टारगेट 23,500। अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ पे फिर वापस ATH पे पहुंच जाएंगे। तो 23,500 इसका मेन सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है, मेन सॉरी रेजिस्टेंस एरिया, मेन रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। कौन? 23,500 वाला। तो 23,500 को हो सकता है एक बार ये क्लेम करे और एक झटका लगा कि ये 23,550 तक चला जाए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपको रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है, नो वेट, कोई वेट नहीं करना। 23,550 के पास में प्रॉफिट को बुक कर लेना है, क्योंकि वहां पे हेवी रेजिस्टेंस आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अगर 23,350 के ऊपर निकलता है, बाय करेंगे 23,400 और 500 के टारगेट लिए अच्छा रहा तो 550 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए, तो इस समय 23,350 के स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 23,550 और 500 एक रजिस्टेंस है, तो वो अभी हम लोग ऑप्शन डेटा देखेंगे तो पता चल जाएगा, और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अभी देखिए अगर सेल करना है तो सेलिंग कहाँ से आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, कि सेलिंग हम लोग कहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए सेलिंग के लिए तो सही एरिया है 23,200। अगर इसके नीचे निकल जाए ना तो फिर आप जरूर सेल करिए 23,200, क्योंकि ये पहले सपोर्ट भी बना रहा था। डेली पे हम लोग 23,300 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, 23,290। हमें सेल करना है 23,200 के नीचे, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 23,250 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। अब थोड़ा वेट करके सेल करेंगे तो 23,200 के नीचे इस कंडीशन में सेल करना है। और इस कंडीशन से टारगेट आपको, एक ही टारगेट की बात करूंगा, वो है 23,000, 23,000। इसके नीचे अगर ये निकलता है 23,200 के नीचे, तो 23,000 तक के टारगेट मिल सकता है, इस एरिया तक आ सकता है। अभी एक ही बार में नहीं आएगा, कैसे आएगा? 23,150 है ना, 23,100, देन 23,000, इस तरह से। तो बीच बीच में ये 50-75 पॉइंट का सपोर्ट भी मिलेगा, थोड़ा उछाल भी मिलेगा, लेकिन बढ़िया इसको
आपको एरिया मिल सकता है कि ये 23,000 तक रिक्लेम करके वापस बाउंस कर जाए, ये ध्यान रखना है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 23,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इसका भी हम लोग जरा ऑप्शन डेटा अगर देखते हैं तो क्या बताता है ऑप्शन डेटा। चलिए 23,550 और 23,500 ये सारे रेजिस्टेंस बनेंगे और उस पर हम लोगों को वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। एट द मिनट 23,300 पे ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 22 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर 11,63,000। तो पहला रेजिस्टेंस तो 23,300 ही है और ठीक है हम उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। अगर इसके नीचे ही रह गए तो खराब ही हो जाए ना, है ना। इसका अगर इससे नीचे गिर गए तो खराब हो गए। तो 23,250 पे भी देखिए 6.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 7 लाख। तो ये सारे टूटना शुरू हो जाएंगे। ये पुट वाले ना सारे शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे, सारे धड़ाधड़ भागना शुरू हो जाएगा। तो ये चला आ जाएगा 23,200 तक, अगर 23,000 के नीचे ही सस्टेन करता है तो। दूसरी बात कि 23,200 पे अगर हम देखें तो लगभग 25 लाख हमारा कॉल राइटर, पुट राइटर भी लगभग 25 लाख के आसपास में। तो ये एकदम मेक और ब्रेक है इसके, इसीलिए मैंने इसके नीचे आपको बोला कि मेक ब्रेक ये है, सेल इसके नीचे करना है। 23 देखिए मैंने ऑप्शन डेटा पहले नहीं देखा था लेकिन चार्ट मुझे बता रहा था कि 23,200 के नीचे ही बिकवाली देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी आप देखिए कि लगभग बराबर का मुकाबला यहीं पर है। तो ये टूट गया तो आपको सीधे 23,000 के लेवल दर्शन हो सकते हैं। 36 लाख 47,000 कॉल राइटर, पुट राइटर 56 लाख। इसके पहले अगर कहीं पे थोड़ा मजबूती है तो वो है 23,100 पर, जहां पे लगभग 15,80,000 पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 11.5 लाख। तो 23,100 लेकिन मेरे ख्याल से 23,000 23,050 ये दो एरिया आपके लिए मेन सपोर्ट का काम करेगा। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 23,500 550। अब देखिए 23,500 पे क्या स्थिति है। 41 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर है ही नहीं, 6 लाख है, कोई टिक ही नहीं रहा उसके मुकाबले, दिख रहा है ना। इसी तरह आप 23,450 पे भी देखिए 70,000 पुट राइटर, कॉल राइटर देखिए 4.5 लाख है, कहीं मुकाबला है नहीं। इसीलिए मैंने कहा जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, यानी कि चढ़ाई में दिक्कत होगा, आपको रेजिस्टेंस का सामना हेवी करना पड़ता है। तो 23,450 500 ये सफिशियंट है रेजिस्टेंस के लिए। अब देखिए कुछ चूंकि शपथ ग्रहण है, कुछ अच्छी बातें हो सकता है तोड़ भी दे, शॉर्ट कवरिंग कॉल वाले करने लग जाए और लॉन्ग का आपको शॉर्ट काट के लॉन्ग में बैठ जाए तो ऊपर घिंचा जाएगा, है ना। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये गैप अप खुलता है और 23,500 के ऊपर ही खुल जाता है तो आपको वेट करना है कि क्या ये ऊपर का ही जोन बना रहा है या करेक्शन करके नीचे आ रहा है। मेरा मानना है कि 23,500 पर एक बार थोड़ा निकलने का देखिए, सोचिए और जब थोड़ा करेक्ट कर ले तब फिर एंट्री मारिए पहला सपोर्ट एरिया पर। 23,500 पर अगर ये गैप अप खुलता है तो पहले सेल करिए, सेल करके प्रॉफिट बुक करिए 23,450 से 23,350 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ खुला ऊपर मान लीजिए, ऊपर से फिर ये नीचे आएगा, जो पहला सपोर्ट एरिया बनेगा वो 300 350। क्यों? क्योंकि ये एरिया जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 300 350 आ रहा है। तो यहाँ से फिर ये बाउंस हो जाएगा, तो यहाँ से फिर ये आप ऊपर की तरफ भाग सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन पहले चूंकि सेल किया तो पुट ऑप्शन 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, और अगर ये गैप डाउन हो गया, ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल गया गैप डाउन, तो क्या स्थिति होगी कि अगर ये मान लेते 23,000 पर ही खुल गया, ओहो जबरदस्त तरीके का बाय, और 23,050 पर खुल जाए। अभी ऑप्शन डेटा देखा, ये दोनों एरिया बहुत अच्छा बाइंग है। टारगेट यहाँ से बनेगा 23,100 से लेके 23,250 तक का। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देखें, कॉल ऑप्शन आप 23,050 का भी ले सकते हैं, 23,000 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण है सोमवार 10 जून 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।